नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब? मैं योगाचार्य अनुराग जोशी वेदांत योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में 112 तरह के ध्यान बताए हैं, ठीक है? तो आज जो बताने जा रहा हूँ, नाभि स्पंदन ध्यान, वाइब्रेशन, नाभि स्पंदन ध्यान, बहुत ही बढ़िया ध्यान है। दूसरा, ये ध्यान जो आप भोजन करके भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करके देखिएगा। पर भोजन करके जब ध्यान करेंगे तो इसको सिर्फ 5 मिनट ही करना है, ज़्यादा इसको नहीं करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि खाना जो है अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। बस आप खुद करके देखिएगा। उसके बाद खाली पेट करेंगे अगर ये नियमित रूप से ध्यान, तो समान वायु, नाभि पे समान वायु होती है। यानी हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, ठीक है? सबसे नीचे होता है अपान प्राण, उसके बाद होता है समान प्राण, उसके बाद होता है प्राण प्राण, उदान प्राण और व्यान प्राण। तो समान प्राण वायु हमारी नाभि पे होता है। वो क्या करती है, आप जो जो खाते हो, जो भी आप पीते हो, उसको डाइजेस्ट करने में वही प्राण काम आता है। अगर उस प्राण में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, तो कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं उससे। किडनी के रोग ले लीजिए, डायबिटीज के रोग ले लीजिए, पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं और नाभि के जितने भी रोग हैं, ठीक है, नाभि के आसपास हमारे पेट वो सभी रोग समान प्राण वायु डिस्टर्ब होने से होता है। बड़ा सहज ध्यान है, सरल है, हर कोई कर सकता है। करने के बाद देखेंगे एक जबरदस्त ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आएगी। दूसरा, नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र होता है, जो हमारा आध्यात्मिक चक्र जिसे हम मानते हैं, जहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति निवास करती है। कहा जाता है कि वहीं से हमारी प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर आती है। तो मणिपुर चक्र, इससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, स्पंदन होगा, वो एक्टिव होगा। वो एक्टिव होने से हमारे शरीर में अद्भुत ऊर्जा आएगी, बहुत शानदार ऊर्जा आएगी और कई सारे रोग भी दूर होंगे। बड़ा सरल है। दूसरा, ध्यान क्यों करना चाहिए, एक प्रश्न है। तो आज की जो जीवन पद्धति है भाग दौड़ वाली, ठीक है, सभी लोग देखेंगे मन हमारा इतना तनाव से ग्रसित है, इतना तनाव से ग्रसित है कि पूछिए मत। भोजन कर रहे हैं तो भी हमारे थॉट्स कहाँ-कहाँ चलते हैं, ये करना है, वो करना है। तो कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, जब तनाव होता है ना, तब तनाव से क्या होता है, हमारा जो पेट है ना, वो ज़्यादा एसिड छोड़ता है, पाचन तंत्र आपका खराब होता है। ये एसिडिटी जो होती है, खाना नहीं पचता है, वो तनाव उसमें बहुत मुख्य कारण है। ध्यान सबसे पहले तनाव को दूर करता है और आज की दुनिया में आप देखेंगे ध्यान पूरे विश्व में फैल रहा है, ठीक है? ध्यान करने से तनाव दूर होता है और तनाव दूर होते ही क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स है, जो हमारी ग्लैंड्स है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो सुचारू रूप से काम करने लगती है। यानी वो अपना हार्मोन्स ठीक तरह से छोड़ने लगती है। तो ब्रेन को अच्छा रखना है, मन को अच्छा रखना है, शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखना है और मन आनंद से भरपूर रखना है, तो ध्यान अवश्य कीजिए। बड़ा सरल तरीका है। इसे आप बैठकर भी कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो जो लोग इस चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। नाभि स्पंदन ध्यान, स्पंदन जो शब्द है, पूरे ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड स्पंदन से ही बना हुआ है। हर जगह स्पंदन है, हर जगह वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन से ही एनर्जी उत्पन्न होती है। हाँ दोस्तों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है, ठीक है? बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी, वीडियो हो जाएगा। तो चलिए हम ध्यान की विधि शुरू करते हैं। तो आप इसे बैठकर भी कर सकते हैं, किसी भी आसन में, मैट बिछा करके, आसन बिछा करके। पद्मासन में मैं बैठा हूँ, आप सुखासन में बैठ जाएँ, चाहे तो वज्रासन में बैठ जाएँ। आसन कोई भी हो, पर सहज होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और मन को आनंद देने वाला होना चाहिए। उसी का नाम आसन है, ठीक है? मैं बैठा हूँ पद्मासन में, आप सुखन से बैठ जाएँ। दोनों हाथों को लॉक कर लेंगे अच्छी तरह।
सूर्योदय मुद्रा इसको बोलते हैं, सूर्योदय मुद्रा। ये मुद्रा करने से भी आपका ध्यान बहुत अच्छी तरह होगा। करना कुछ नहीं है, ये जो बताने जा रहा हूँ ये खाना खाने वालों को नहीं करना है। खाना खाने वाले जो बात करेंगे उनको लेट करके करना है। खाली पेट करेंगे तो ध्यान और भी अच्छा होगा। बैठ जाएंगे, पहले तो क्या करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और स्लोली स्लोली सांस को बाहर निकालेंगे। पूरा ध्यान, अपनी मन की चेतना, पूरी चेतना सांसों पर लगा देनी है, कोई विचार नहीं करना है। सांस लेंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे अपनी सांसों को बाहर निकालेंगे। मन को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, जहां पर आप ध्यान कर रहे हैं आसपास का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और शोर शोर ना हो, यानी आवाज ना हो। ये वो स्थान आपको चूज करना है। ठीक है, 3 बार सांस लिया लंबी गहरी और धीरे धीरे बाहर आपने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट के लिए, 1 मिनट क्या करना है, आप जब सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, यानी नॉर्मल, आपको श्वास लेना नहीं है न छोड़ना है। ऑटोमेटिक स्वतः जो श्वास अंदर आ रही है उस श्वास पर आपको साक्षी भाव से, यानी शरीर से मैं मुक्त हूं, अपने शरीर के सांसों के आवागमन को देख रहा हूं। बस अपने सांसों को देखना है, अंदर अंदर आ रही है और बाहर निकल रही है। बस साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से अपने श्वास को देखना है 1 मिनट। उसके बाद आपको बंद कर देना है। नेक्स्ट करना है, अपने मन की चेतना को नाभि पर ले जाना है। बस नाभि पर ले जाएं, न श्वास आपको लेना है न छोड़ना है, कोई भी क्रिया आपको नहीं करनी है, केवल और केवल नाभि पर अपनी चेतना को लगाए रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे नाभि के आसपास स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। दोस्तों, नाभि से ही हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हुई है। ये नाड़ियां दिखती नहीं है, प्राण ऊर्जा है ये। प्राण ऊर्जा को आपको ये है ना ले जाती है ऊपर से नीचे तक। इनविजिबल है ये, विजिबल नहीं है। तो इन नाड़ियों में प्राण बहता है। जब आप नाभि पर ध्यान करेंगे ना तो थोड़ी देर में स्पंदन होगा, आप देखेंगे कुछ शरीर में ऊपर नीचे हो रहा है, प्राण का आवागमन हो रहा है। तो एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना आपके शरीर में आएगी। तो ये ध्यान कितनी देर करना है, जितनी आपकी क्षमता हो। 5 मिनट क्षमता है 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट क्षमता है 10 मिनट कीजिए और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाते जाइए। आप देखना, शुगर आपको है, डायबिटीज है, उसमें भी आपको बहुत फायदा करेगा। पाचन तंत्र के कई सारे रोग दूर होंगे ध्यान करने से। यहाँ दोस्तों, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अनुभव जनित है ये। तो 10 मिनट किया, उसके बाद ध्यान करने के बाद जब छोड़ने की विधि होती है वो ध्यान से सुनिए। ध्यान आपका खत्म हो गया, यानी अब आपको लग रहा है कि मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, छटपट हो रही है, तुरंत ध्यान छोड़ दीजिए, आंखें बंद रखिए थोड़ी देर के लिए। बस उस स्पंदन को, उस वाइब्रेशन को जो आपके शरीर में आया है उसे महसूस कीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। फिर दोनों हाथों को मालिश करते हुए, दोनों हथेली जब गर्म हो जाए आंखों पे लगा लेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। बस ये बैठ करके ध्यान है। दूसरा, खाना खाने के बाद ध्यान, वो तरीका जो बताने जा रहा हूँ वो आपको लेट कर करना है। खाना खाने यानी दोपहर को भी खाए हो, आप चेयर पे बैठ कर सकते हो। अगर आप ऑफिस में हो तो कुर्सी पर बैठ कर भी ये ध्यान कर सकते हो। ध्यान ये रखना है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका पैर जमीन पर नहीं होना चाहिए। जमीन के नीचे आप कुछ भी बिछा सकते हैं। घर में हो, मैट पर, पलंग पर सीधा लेट जाएंगे, दोनों हथेलियां आकाश की ओर रहेगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। ठीक उसी तरह ये खाना खाने के बाद जो ध्यान है वो बता रहा हूँ। 3 बार धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ देनी है। उसके बाद
डायरेक्टली आपका ध्यान, आपकी चेतना नाभि पे लगा देनी है। कुछ विचार नहीं करना है। अगर विचार आते हैं तो वापस अपना ध्यान नाभि पर लाएं। बार बार ध्यान भटकेगा, ध्यान सिर्फ 5 मिनट करना है। थोड़ी देर में तो वाइब्रेशन होने लगेगा। अच्छा, आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये खाना खाने के बाद कोई ध्यान हो सकता है। एक्चुअली कोई भी ध्यान खाना खाने के बाद नहीं होता है। तो ये 5 मिनट आपको ये ध्यान करना है सिर्फ खाना खाने के बाद, बस। उसके बाद आप नॉर्मल अपना काम करने लगे। खाना खाने के बाद ध्यान करने के लिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, क्या होता है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर की सारी ऊर्जा कहाँ पे जाती है? डाइजेस्ट होने में, पचा रही है आपको। तो जब आप यहाँ पे ध्यान करेंगे, देखेंगे वाइब्रेशन हो रहा है तो और ज़्यादा ऊर्जा आएगी। तो खाना जो आपका है वो और अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। देख लीजिएगा, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये लेट कर मैंने बताया 5 मिनट। जो लोग वृद्ध हैं, यानी बहुत उम्र के हैं, ठीक है, तो वो लेट करके ध्यान कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, बिना खाए भी। नॉर्मल भी आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा तरीका मैंने बताया है कि पहले सांस लेना है 3 बार और धीरे धीरे छोड़ना है। 1 मिनट तक आपको अपने सांसों पर ध्यान देना है। उसके बाद नाभि पर हम ध्यान देंगे। वो ध्यान आप लेट कर भी कर सकते हैं। जो वृद्ध हैं, बहुत उम्र के हैं और जिनको कमर में बहुत दर्द है, सीवियर पेन है, पीठ में दर्द है, वो लेट कर ही करें तो अच्छा होगा। क्योंकि क्या होगा, बार बार दर्द होने से हमारा ध्यान कहाँ भटकेगा? पेन की तरफ जाएगा, तो ध्यान लगेगा नहीं। आप लेट कर भी कर सकते हैं निसंदेह। ठीक है, तो दोस्तों, विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।